Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 8, that is Science of Kitchen. Now read what would have happened to Varsha. वर्षा को क्या हुआ होगा? We have learned that why this has happened. Stale, fried and spicy food is harmful for our body. हम लोगों ने पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं हमारी बॉडी के लिए। जो बासी, फ्राइड यानी तला हुआ खाना या फिर स्पाइसी बहुत ज़्यादा मसालों वाला खाना जो है वो हार्मफुल है, वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिजीज़। हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड। इस तरह के खाने से हमको छोटी मोटी बीमारियां या बड़ी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारी हेल्थ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? अच्छे खाने पे। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। यू ईट वैराइटीज़ ऑफ फूड। देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर दिस फूड। आप भी घर में अलग अलग तरह का खाना खाते होंगे। आपकी मम्मी उस खाने को अलग अलग मेथड से बनाती होगी। आप अपनी मम्मी से पूछना कि जब वो किचन में काम करती है तो वो एक ही तरह से खाना बनाती है या अलग अलग तरह से बनाती है, वो कौन कौन से मेथड यूज़ करती है। लेट अस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। गिवन हियर आर नेम्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, से हाउ दे आर कुक्ड। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर मदर। राइट सीरियल नंबर, डिटेल्स ऑफ फूड, how is it cooked, deep frying, boiling, roasting and frying. First khichdi, boiling. Second rotli, roasting. Third puri, deep frying. Fourth khamman, boiling. And fifth parota saag, frying. Now food and health are also related to the method of cooking. अब हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि हम किस तरह का मेथड अपना रहे अपनी कुकिंग में, लाइक रोस्टिंग, बॉइलिंग, डीप फ्राइंग। यू नो ऑल दिस थिंग्स। रॉ फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। जो फूड कच्चा होता है या जो फूड रोस्ट होता है या फिर बॉयल किया जाता है लो टेम्परेचर पे, उस खाने को हम बेस्ट खाना बोलते हैं। Avoid using utensils made of plastic and aluminum for cooking or for eating food. आप लोगों को प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं जिसमें आप खाना बनाते हो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए खाना बनाने के लिए। सनलाइट गिव्स अस कॉन्स्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। यहाँ पे आपको एक सोलर कुकर दिया हुआ है। ये जो सोलर कुकर है इट इज़ रनिंग टू सनलाइट, और ये जो सनलाइट जो मिल रही है वो फ्री ऑफ चार्ज है। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी, सो दिस इज़ फ्री एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन। तो इस तरह के सोलर कुकर अवेलेबल हैं जिसमें हम खाना बना सकते हैं द हेल्प ऑफ सनलाइट। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर्स। तो इस तरह के कुकर को हम सोलर कुकर कहते हैं। द क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड आर नेचुरली मेंटेन्ड इन द फूड कुक्ड इन सोलर कुकर। तो ये जो सोलर कुकर है इसमें जो खाना बनता है ये धीमी धीमी आंच पे बनता है। सूर्य की रोशनी से खाना पकता है और बहुत ही आसानी से बनता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो क्वालिटी होती है या फिर जो टेस्ट होता है वो एकदम नेचुरल तरीके से मेंटेन होता है। हु यूजेस सच सोलर कुकर्स इन योर एरिया। आपके एरिया में कोई सोलर कुकर यूज़ करता है? यू कैन फाइंड आउट दैम। Guide information regarding solar cooker and other such appliances. इस तरह के सोलर कुकर या और कोई इस तरह का अप्लाइंसेस है तो आप उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। नाउ रीड, मैनी स्पाइसेस आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड इन द किचन।
हमारे किचन में बहुत अलग अलग तरह के मसाले हैं। सॉल्ट, चिल्ली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जगरी एंड टर्मराइट एक्सेट्रा आर अमंग these spices. Such components are very important for our health. इस तरह के अलग अलग मसाले हमारे किचन में हैं, तो ये सारे के सारे मसाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। There is some scientific approach related to each of these components of the kitchen. आपको पता है कि हमारे किचन में जितने भी मसाले, इनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों हम इनको यूज़ करते हैं। This information is very important to us. Let's identify the spices based on its taste. 6 tastes don't include my name, yet no taste without me is my tall claim. Jaggery, sugar cubes, sugar cane, and naturally ripened fruits are sweet things. We get energy from sweetness. जैसे गुड़ है, चीनी है, शुगर क्यूब्स हैं, शुगर कैन है, दे आर नेचुरली, ये नेचुरल तरीके से पके हुए फ्रूट्स होते हैं, ये एकदम मीठे फ्रूट्स होते हैं। इन फ्रूट्स से हमको एनर्जी मिलती है। आई एम मिस्टर सॉल्ट, ब्राइनी टेस्ट इज़ माई फेम, किंग ऑफ एवरी किचन, फेमस बाय दिस नेम। यहाँ पे जो है मिस्टर सॉल्ट जो है उसके बारे में बात हो रही है। दे आर सेइंग ब्राइनी टेस्ट इज़ माई फेम। ब्राइनी टेस्ट मीन्स आपको जो सॉल्ट कहाँ से मिलता है। ब्राइनी मीन्स सागर, सी, ओशंस। सो यही उसका फेम है। वी आर गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम ओशन। और ये हर एक किचन का ये राजा है और ये इसके नाम से ही ये फेमस है। सॉल्टी टेस्ट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट, डू यू नो इट। तो ये जो सॉल्टी टेस्ट जो है वो जनरली ज़्यादातर सॉल्ट से ही प्रोवाइड होता है। द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट। इसके बिना खाना जो है वो टेस्टलेस होता है। ड्यूरिंग फीवर द क्लोथ सोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज़ केप्ट ऑन द फॉरहेड टू रिड्यूस फीवर। आपने कई बार देखा होगा कि जब फीवर होता है तो मम्मी एक नैपकिन को सॉल्टी वाटर में डिप करके उसके बाद उसे फॉरहेड पे रखती है, जिससे फीवर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अ थॉट ऑफ मी सिडलाइज योर टंग एंड लुक हाउ माउथ वाटर्स, स्वीट एंड सोर इज़ माई टेस्टी यम्मी जूस, वन लव्स एंड स्लप्स। मेरे नाम से ही आपकी जो टंग है वो सिजलाइज करती है एंड आपके मुंह में पानी आ जाता है। मेरा जो टेस्ट है वो कैसा होता है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। इस तरीके से जिन लोगों को यम्मी जूस पसंद है तो उनकी जो टंग है वो लपलपाने लगती है। ये खट्टा जो जूस है वो हमें किससे मिलता है। सॉर जूस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन, टमेटो, टर्मराइट, कोकम, आंवला, रॉ मैंगो एक्सेट्रा। लेमन यानी नींबू से, टमेटो एंड टर्मराइट यानी इमली, जिसके सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये सारे कैसे स्पाइसेस हैं जो स्वीट और सॉर टेस्ट देते हैं। इस तरह के सॉर टेस्ट वाले फूड जो हैं ये हमको किस में हेल्प आउट करते हैं, डाइजेशन में। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम खाना खाने के बाद छाछ पीते हैं। हम क्यों पीते हैं, बिकॉज इट हेल्प अस for digestion. Sour taste helps in digestion of food. You must have drunk buttermilk after having meals. Buttermilk is beneficial for digestion of food. Green and red are my colors. I am known as chilli. यहाँ पे मिर्ची की बात हो रही, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन एंड रेड। कीपिंग योर टंग स्टिकिंग स्पाइसी टैंगी इज़ माई एबिलिटी। और ये जो हमारी जो टंग है वो इसको स्टिकिंग, स्पाइसी एंड टैंगी एकदम इसका जो है टच वो देती है। आपको ये जो स्पाइसी टेस्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलता है। स्पाइसी टेस्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम चिल्ली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, सिनेमन, क्लोव, वाइट पेपर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों से हमको स्पाइसी टेस्ट मिलता है।
और ये सारी चीज़ें किचन में अवेलेबल होती हैं। स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। और ये जो स्पाइस होते हैं, ये जो हमारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उनको मारते हैं। सिक्रेटिस डाइजेस्टिव जूसेस। इस तरह के स्पाइसेस जो होते हैं हमारे स्टमक पे डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं। बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल। लेकिन ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना हमारे लिए नुकसानदायक है। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रिस्प, हेल्प रीड ऑफ कफ एंड बेड टेस्टिंग म्यूकस, आई एम द बेस्ट। हमारे किचन में कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, एस्ट्रिंजेंट। मीन्स जैसे ही आप उसको टंग पे रखोगे तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकोगे, उसका अजीब सा टेस्ट होता है। और ये टेस्ट हमें कहाँ से मिलता है? टर्मरिक, पल्सेस, मैंगो सीड्स, बेटल नट्स एक्सेट्रा हैव एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। टर्मरिक, पल्सेस या मैंगो सीड, मैंगो के अंदर जो सीड है अगर आपने उसको खाया हो तो उसका टेस्ट ऐसा होता है। बेटल नट मीन्स सुपारी, खाने के बाद जो टेस्ट आता है दिस कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रिमूव्स स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। और ये जो टेस्ट है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में से स्टिकी यानी चिपचिपे जो सब्सटेंस हैं उसको हटा देता है। मैंगो सीड एंड बेटल नट आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकीनेस फ्रॉम आवर माउथ। जो मैंगो का जो सीड है ये खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ होता है। और बेटल नट जो है इसे हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे माउथ में से स्टिकीनेस को हटा देता है। पीपल जस्ट स्पिट मी आउट बट व्हेन सिक गल्प एंड गोबल, नो माई वर्चूज फॉर हेल्दी लाइफ, बिटर टेस्ट इज़ नोबल। यहाँ पे बिटर टेस्ट के बारे में बताया गया है। मीन्स जो कड़वा टेस्ट होता है वो कड़वा टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होता है। और ये टेस्ट हमें कहाँ से मिलता है? बिटर टेस्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेन्यूग्रीक, बिटर गार्ड एक्सेट्रा। फेन्यूग्रीक, मेथी, करेला, इन सब चीज़ों से हमें कड़वा टेस्ट मिलता है। द नीम इज़ ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। नीम का जो टेस्ट है वो भी कड़वा होता है। द बिटर जूस एक्टिवेट्स आवर हंगर। और ये जो कड़वा जूस होता है ये हमारी भूख को बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी डिजीज़ फ्री। इवन ये हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। Students, here we complete our chapter number 8, that is Science of Kitchen. Thank you.